स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं समृद्धि सिंह आपके लिए लेके आई हूँ आज फिर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2016 पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि आप जब भी कोई भी परीक्षा देने जाते हो तो आपके लिए एक पीवाईक्यूज, बहुत सारे पीवाईक्यूज आपको लगाने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका बेस मजबूत होता है, आपको पता चलता है किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में कर चुके कुछ क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तो आगे है आपके चलते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती, नंबर 4 क्वेश्चन। तो भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा टीचर द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो परेशानी, नंबर ऑप्शन ए परेशानी, ऑप्शन बी समस्या, ऑप्शन सी संसाधन, ऑप्शन डी बाधा। आप इस आंसर की थ्रू मत जाना, क्यों? यहाँ पे मैंने लिख तो रखा है, लेकिन आपको अपने हिसाब से बताना है आपको क्या लगता है। ठीक है, कमेंट करके बताइए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती हैं? जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं उनके हिसाब से नहीं जाना है आपको अपने हिसाब से जाना है। आपको क्या लगता है? भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा क्या परेशानी से देखा जाना चाहिए, या समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, या बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए? ये तीनों ही ऑप्शन नेगेटिव है। कारण ये है, इसलिए हम इन तीनों को कट करके आगे बढ़ेंगे ऑप्शन सी की तरफ। संसाधन इज द पॉजिटिव वर्ड, तो संसाधन ऑप्शन सी नंबर इज द राइट आंसर। आंसर सी, भारत में अनेक कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, बाइलैंग्वेज होती हैं, अतः इसे शिक्षक के द्वारा एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी अगर किसी दूसरे भाषा के माध्यम से अधिगम्य समस्या का सामना करता है तो उसे अन्य भाषा के माध्यम से समझाया जा सकता है। अगर उसे एक भाषा समझ में नहीं आ रही है, दूसरी भाषा उसे समझाई जा सकती है, उसे हेल्प कर सकती है। इसलिए बहुभाषी कक्षा तो एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। आपको इसको पॉजिटिव मानना है। ठीक है, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहले आप ये देखिए कि पॉजिटिव क्या रहेगा। सीटेट पॉजिटिव वर्ड को ही मानता है, चाहे उससे पीछे एक वाला वर्ड था वो भी ठीक था, लेकिन उससे भी पॉजिटिव ये वाला वर्ड है, तो आपको इसी वर्ड के लिए जाना पड़ेगा और तभी आपका आंसर राइट होगा, वरना एग्जामिनर आपका आंसर गलत मान लेगा। इसलिए आपको एकदम राइट आंसर की तरफ जाना पड़ेगा, और वो भी थोड़ा सा तर्क लगा के कि इससे अच्छा ये वाला दिख रहा है और इससे अच्छा ये वाला, तो कौन सा वाला सही रहेगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। नंबर 5 क्वेश्चन, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या है? क्या बच्चों को कमजोर बना देती है? टीचर अगर कोई गलती कर दे तो बच्चे कमजोर हो जाएंगे, या फिर उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं? ऑप्शन बी, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है। क्या शिक्षक और विद्यार्थी असफल रहेंगे, ये सूचक है? आपको क्या लगता है? सी, ऑप्शन सी, उनके चिंतन को समझाने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ये एक पॉजिटिव लाइन रही। आगे बढ़ते हैं। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, तो आपको इसकी तरफ जाना ही नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियों को उनके चिंतन को समझाने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों से शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को पहचान कर सकता है तथा सही दिशा एवं निर्देश के द्वारा विद्यार्थियों की समस्या का समाधान कर सकता है, जो विद्यार्थियों के शैक्षिक परिपक्वता से सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तभी तो पहले डायग्नोस करेगा टीचर, परखेगा बच्चा कितना जानता है, फिर तब पता चलेगा टीचर को बच्चे को इतना आता है, इतना मुझे सिखाना है, तभी तो सिखा पाएगा। और गलतियां तो एक अच्छा शब्द है सीडीपी के लिए। गलतियां बच्चा करे तो सही, तभी तो पता चले कि हमें कि बच्चे को आता कितना है। तो गलतियों के लिए आपको कठोर दंड देना नहीं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको गलत कर देना है वो, हमें दंड तो देना ही नहीं है। दंड की बात आए तो दंड होगा ही नहीं। ठीक है,
आपको पॉजिटिव वर्ड की तरफ जाना है, अन्यथा आप ऐसा करते हो तो आपको टीचर मानेगा ही नहीं, एग्जामिनर ये समझेगा आप तो बस खेलने खाने वाले हो, बैठ गए हो इधर आके। लेकिन अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको बच्चे को समझना होगा, बच्चे के साथ में टीचर को भी, कि टीचर की क्या क्या भूमिकाएं रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। कौन कहते हैं, किसका विचार है ये कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। स्किनर, ऑप्शन ए कह रहा है, स्किनर ने कहा। आपको उल्लू समझ रहा है ये, जबकि आप इनको नहीं पता, आप तो पूरी थ्योरी पढ़ चुके हो, तो आपको एक एक वर्ड के बारे में पता चल चुका है। ऑप्शन नंबर बी पेवलोव, ऑप्शन नंबर सी युंग, ऑप्शन नंबर डी प्याजे। जीन प्याजे ने कहा ये कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। बच्चों को थोड़ा सा गाइड कीजिए, आप उनको स्कैफ फोल्डिंग की जरूरत है, बस आप हेल्पर के रूप में बन जाइए, टीचर से बोला जा रहा है तो बस हो जाएगा बच्चे का काम। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। आगे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? ये वाला क्वेश्चन ना फ्री में नंबर देने के लिए आता है। यदि आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये समझिए बस बन गए 2 नंबर फ्री के। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुकरण करने के लिए कहना, या फिर बच्चों का अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्यों? क्योंकि